प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि बसपा के बड़े नेता जो कि बहन मायावती के सरकार में मंत्री भी रहे हैं, रामवीर उपाध्याय, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। जी हाँ, ये खबर आई और ये खबर इसलिए आई क्योंकि मथुरा में एक मीटिंग थी। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के महामंत्री हैं सुनील बंसल, वो कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग लेने गए थे, लेकिन उसी कार्यकर्ता मीटिंग में जो रामवीर उपाध्याय की पत्नी हैं सीमा उपाध्याय, उनके साथ रामवीर उपाध्याय वहाँ आए और अलग से बंसल जी से बात की गई। और इस बातचीत पर पत्रकारों ने बाकायदा सवाल भी पूछा कि भाई इस बातचीत का क्या मायने है, अलग से क्या बातें हुई, हमें भी बताया जाए। तो उस बात को जवाब नहीं दिया सुनील बंसल ने और ये कह दिया कि भाई ये तो आप सीमा उपाध्याय जी से पूछिए क्या बातें हुई और मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अब जब चुनाव में ये सभी लीडरों को पता लग चुका है कि तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे और कोई उनका मुकाबला है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, और इसी में आपको बताऊं सभी दलों में भगदड़ मची। सबको जब ये सर्वे सामने आ चुका है, सबको ये लग चुका है, अभी तक तो अफवाह चला रहे थे समाजवादी लोग, कांग्रेस का आईटी सेल अभी एक अफवाह चला रहा था कि भाई उत्तर प्रदेश में योगी जी के बजाय कोई दूसरा चेहरा होगा, योगी जी को केंद्र में लाया जाएगा। ये कयास लगाए जा रहे थे और ये अफवाह फैलाई जा रही थी। तब उस समय जब ये अफवाह चल रही थी उस पर लगाम लगाई भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने। बाकायदा प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने ये बयान दिया कि हमारा चुनाव का अगला चेहरा भी योगी आदित्यनाथ ही होंगे और इनके अलावा कोई पार्टी इसका विचार नहीं कर रही है। इसी तरह केंद्र ने भी एक बयान दिया, यानी जेपी नड्डा जी की तरफ से ये बयान आया कि अगले चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही भाजपा का चेहरा होंगे। इस तरह की ये जो फैलाई जा रही है बातें, ये अफवाह है। अब जब ये पता लग गया कि योगी जी ही तीसरी बार भी चेहरा होंगे तो इतना भी इन नेताओं को लग गया, भाई अभी तक तो सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं दाल गल सकती है क्योंकि दूसरा कोई आया तो उत्तर प्रदेश की जनता को आप बहका सकते हो, बहला सकते हो, लेकिन योगी जी के नाम पर दुर्विरोधी लोग भी योगी जी को ही वोट देंगे। आपको बता रहा हूं, मेरी बात हुई है मेरे गांव के लोगों से जो दिन रात टिकैत के धरने में बैठ रहे हैं लोग, वो टिकैत को समर्थन किसान के मुद्दे पर कर रहे हैं। हालांकि लोग कह रहे हैं हमें पता है 3 कृषि बिल में कोई ऐसी बात नहीं है विरोध की, पर कह रहे हैं भाई किसान की बात है इसलिए कभी कभी जाना पड़ता है। और जो जा रहे हैं धरने में वो भी ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन यदि होगा जब, तो वोट तो योगी जी को ही देंगे। बोले मोदी से विरोध हो सकता है 3 कृषि बिल का, हमारी योगी जी से कोई लड़ाई नहीं है और योगी जी तो बहुत बढ़िया लीडर हैं। उत्तर प्रदेश को यदि किसी ने संभाला है, ये रोहिंग्या घुसपैठियों पे जो कार्रवाई हुई है, ये अगर हुई है तो वो योगी जी ने की है और इसलिए योगी जी के अलावा कोई नेता नहीं हमारा। जब विरोधी लोग योगी जी को पसंद कर रहे हैं और योगी जी की वोट की बात कर रहे हैं, ऐसे में जितने ये राजनीतिक दल हैं इनके पेट में दर्द हो गया कि भाई अब क्या होगा, इनका क्या होगा, और इनको लग गया कि अगले 5 साल भी अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो इसलिए आपको बताऊं कि राजनीति में जो लोग अपना भविष्य देखते हैं उनको इतनी समझ होती है और वो नफा नुकसान देखते हैं। तो जितिन प्रसाद जो कांग्रेस छोड़कर गए हैं, वो कांग्रेस के इतने पुराने लीडर हैं, वो ऐसे ही थोड़े गए भाजपा में। उनको पता लग गया कि अगले 5 साल भी भाजपा की ही सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। अब ऐसे में एक तरीका तो ये है कि डूबते जहाज में बैठे रहो और फिर खुद भी साथ में डूब जाओ। तो कांग्रेस की नैया तो डूब ही रही है। केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठ चुके हैं कई बार, कपिल सिब्बल जैसे नेता बोल चुके, गुलाम नबी जैसे बोल चुके, जतिन प्रसाद बोल चुके और ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही छोड़ के चले गए। लेकिन अब ये पक्का हो गया कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रियंका गांधी के नाम पर तो वोट देने वाला है नहीं। जिस तरह से फर्जीवाड़ा इन लोगों ने किया योगी जी को बदनाम करने के लिए, जैसे हिंदुत्व को बदनाम किया गया, लाशें बताई गई, दफनाई गई लाशों को इन्होंने बता दिया कि ये दफनाई गई हैं, ये इसलिए कि जलाई नहीं गई, जबकि वो बौद्ध धर्म के मानने वालों की अपनी एक परंपरागत तरीका है कि वो लाशों को इसी तरह दफनाते आए हैं। तो लोगों ने ये सवाल उठाए कि ये कांग्रेस की प्रियंका गांधी, इसको शायद हिंदू संस्कृति का और हिंदू धर्मों का कोई ज्ञान ही नहीं है, फर्जी पंडित बनी फिरती है, लंबा सा तिलक लगा देगी, माता वाली चुनरी पहन देगी, गंगा में स्नान कर रही है। भैया ये नाटक ड्रामेबाजी जो है ये एक्टिंग स्कूल में ठीक है,
एक्टिंग के लिए ठीक है, लेकिन राजनीति के तौर पे 70 साल आपने जनता का मूर्ख बनाया। अब नहीं बनने की है जनता, क्योंकि अब हिस्ट्री समझते हैं। अब गूगल जेब में है, मोबाइल के जरिए 1 मिनट लगती है। प्रियंका गांधी कौन है? वो है प्रियंका गांधी वाड्रा। अब वाड्रा कौन होते हैं ये गूगल करते ही बता देता है वो, कि भाई पंडित नहीं होते। भले ही कांग्रेसी कहें कि लल्लू जैसे आदमी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कि प्रियंका से बड़ा कोई पंडित चेहरा, ब्राह्मण चेहरा यूपी में नहीं है। भैया किधर से ब्राह्मण है वो? मैं भी ब्राह्मण हूं, पता कर लो। उल्टा सीधा कोई झूठा गोत्र बता दे तो बता दे, किस घर में पैदा हुए हैं। राजीव गांधी से, और राजीव गांधी कौन था? गांधी कौन था? कुछ पता आता है नहीं, और इसलिए लोगों को पता चल चुका है। अब ये सब जो छोड़ के आ रहे हैं, जतिन प्रसाद जब आए वो इसलिए आए क्योंकि उन्होंने देखा कि एक तरफ कांग्रेस से भाजपा में जाने वाला व्यक्ति असम का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, वहां इतना सम्मान मिल सकता है कि इतनी बड़ी पोस्ट भी दे सकते हैं। दूसरी तरफ जतिन प्रसाद देख रहा है कि भैया राजस्थान में इतनी मारामारी है कि वहां जो युवा चेहरा जिसके बल पर चुनाव जीतकर कांग्रेस सत्ता में राजस्थान में आई, उसको मुख्यमंत्री बनाया ही नहीं, वादा करके नहीं बनाया, वादा खिलाफी करी। उप मुख्यमंत्री बनाया, उसको भी हटा दिया। अशोक गहलोत को सत्ता सौंपी हुई है, क्यों? कमाई करके वो केंद्र में दे रहा होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो कांग्रेस के लीडर कहते हैं। और इसलिए उनको लग गया कि यहां कुछ भविष्य है नहीं। और इसलिए मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस, तीनों बड़े दल जो उत्तर प्रदेश में राजनीति में आते हैं, इन तीनों के अच्छे अकलमंद नेता, जिनको यह बुद्धि है कि भैया यहां अब किसी की दाल नहीं गलने वाली यूपी में, तो अगली बार भी योगी जी ही होंगे। और योगी जी के शासन में अगर अपनी इज्जत से राजनीति करनी है, कुछ लोगों के काम कराकर समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनानी है, तो भारतीय जनता पार्टी ही एक विकल्प है जिसमें शामिल होकर हम वो काम कर सकते हैं। तो रामवीर उपाध्याय जो बसपा में मंत्री रहे हैं, उन्होंने बहन जी के टाइम में मंत्रालय, जो विद्युत मंत्रालय संभाला था, ऊर्जा मंत्रालय, और ऊर्जा मंत्रालय में काम करते हुए उन्होंने पूरे यूपी में काफ़ी काम किए थे। ब्राह्मण वर्ग में पहचाने भी जाते हैं, पकड़ भी है। और इसलिए ये माना जा रहा है कि जब ब्राह्मणों की डिमांड उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में रामवीर उपाध्याय को लगा है कि भाई बहन जी के साथ रहकर क्या होगा, भाजपा में आ गया तो हो सकता है कोई मंत्रालय मिल जाए, क्योंकि उनके पास एक अनुभव है, मंत्रालय चलाने का भी अनुभव है। और इसलिए माना जा रहा है कि मथुरा एरिया से, जहां से श्रीकांत शर्मा जी अभी फिलहाल में ऊर्जा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनको लगता है कि उनकी भी ताल गल सकती है। और इसलिए बसपा का ये बड़ा चेहरा आप देखेंगे कुछ ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी में भी कुछ नेता ऐसे हैं जो वहां घुटन महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी पे एक ये दाग लगा हुआ है, क्योंकि पूरे शासनकाल में, चाहे वो मुलायम सिंह यादव का शासनकाल हो, चाहे वो अखिलेश यादव का शासनकाल हो, लोगों ने देखा है कि केवल और केवल तुष्टीकरण किया गया है। तुष्टीकरण के कारण समाजवादियों की छवि ऐसी बन गई, उनको लगा कि ये तो केवल हिंदू विरोधी पार्टी है और केवल एक विशेष धर्म संप्रदाय के लोगों की, रोहिंग्याओं की और घुसपैठियों की केवल तुष्टीकरण करती है। और इसलिए वहां जो लोग ऐसे अपने को समझ रहे हैं कि ये जो छवि है, इसको सुधारने का एक ही तरीका है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं, और भारतीय जनता पार्टी में आकर राष्ट्रीय पार्टी में जुड़कर राष्ट्रीयता और देशभक्ति ये अपनी जाहिर करने का, प्रकट करने का, इसके लिए काम करने का मौका भारतीय जनता पार्टी के जरिए उनको मिल सकता है। और इसलिए आप देखेंगे कुछ दिन में समाजवादी में भी बड़े बड़े नेता जो हिंदू छवि के नेता हैं, आपको दिखाई देंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह बसपा में बहन जी को जब ये सुगबुगाहट लगी है, तो बहन मायावती जी का एक बयान आया कि मेरे यहाँ जो सुस्त नेता हैं हम उनको निकाल रहे हैं, मतलब जो छोड़ के जा रहे हैं आप उनको कहो निकाल दिया। तो ये अपनी एक खींच है, छवि सुधारने का एक तरीका है। लेकिन इतना तय है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। हो सकता है बहन मायावती जी भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव अगला लड़ें, योगी जी के सानिध्य में वो कोई ना कोई मंत्री पद उनको, उनके मंत्रालय के लोगों को मिल जाए, ये अलग की बात है। लेकिन इतना तय हो गया है, जिस तरह से रामवीर उपाध्याय की पत्नी पिछले दिनों भाजपा में ज्वाइन हुई
और अब रामवीर उपाध्याय जी को लेकर के सुनील बंसल जी जो महामंत्री हैं भाजपा के प्रदेश के, उनसे मुलाकात, इसके बाद यही कयास लगाई जा रही है कि अब रामवीर उपाध्याय भी तुरंत भाजपा में शामिल होंगे।